नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। सुपरफास्ट खबरों के बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का सिलसिला। दुनिया भर में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। दुनिया में 2 करोड़ 35 लाख से अधिक लोग संक्रमित, तो वहीं अब तक कोरोना से 8,12,000 से अधिक लोगों की हुई मौत। कोरोना काल के बीच राहत की खबर। दुनिया में 1 करोड़ 60 लाख से अधिक संक्रमित हुए स्वस्थ, 67 लाख से अधिक संक्रमितों का उपचार जारी। भारत में भी कोरोना का कोहराम जारी। 31 लाख के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। अब तक 57,000 से अधिक ने तोड़ा दम। भारत में 23,38,000 से अधिक लोगों को कोरोना संक्रमण से हुए मुक्त, तो वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 836 की हुई मौत। 61,000 से अधिक संक्रमित आए सामने। कोरोना से मरने वालों की मुआवजे की मांग का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने एक समान मुआवजा देने से किया मना। कहा, राज्य अपने संसाधनों के हिसाब से बनाए नीति। सामाजिक कार्यक्रमों में 50 मेहमान बुलाने की सीमा होगी खत्म। शादी में बुला सकेंगे 50 से अधिक मेहमान। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने दी जानकारी। सीडीएस जनरल विपिन रावत का बड़ा बयान। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कहा, बातचीत असफल होने पर सैन्य कार्रवाई पर होगा विचार। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आदेश। अब बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के नहीं हो सकेगा वाहनों का इंश्योरेंस। देश भर में लागू होगा नया नियम। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस। रिक्टर स्केल पर 3.7 तीव्रता दर्ज। जमीन से 120 किलोमीटर नीचे रहा भूकंप का केंद्र। देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मध्य पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अरुण जेटली को किया याद। पीएम ने कहा, मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। तो वहीं अमित शाह ने कहा, भारतीय राजनीति में उनका जैसा कोई नहीं। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी श्रद्धांजलि। कहा, आपका योगदान हमेशा याद रहेगा। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक। राजस्थान से सीएम गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए शामिल। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने की पद छोड़ने की पेशकश, लेकिन सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष बने रहने का लिया गया फैसला। तो वहीं सोनिया के समर्थन में किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं के पत्र पर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उठाए सवाल। कहा, काफी आहत हूं, लेटर लीक किया गया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बताई कांग्रेस कार्य समिति को चिट्ठी लिखने की वजह। कहा, बीजेपी के साथ मेरी मिलीभगत सिद्ध हो जाए तो कांग्रेस से इस्तीफा दे दूंगा। तो वहीं बीजेपी से मिलीभगत के आरोप पर भड़के कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल। कहा, पिछले 30 साल से मैं बीजेपी के पक्ष में नहीं दिया मैंने बयान, तब भी लग रहे मिलीभगत के आरोप। कपिल सिब्बल के बयान पर बोले रणदीप सुरजेवाला। कहा, राहुल गांधी ने बीजेपी से मिलीभगत की कोई बात नहीं की। मीडिया कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने अपनी बात का किया खंडन। कहा, राहुल गांधी ने मुझे खुद फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी और बताया उन्होंने इस तरह का बयान नहीं दिया। सीडब्ल्यूसी बैठक से पहले किसान कांग्रेस की बैठक। मौजूदा हालातों पर की गई चर्चा। तो वहीं राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव का किया समर्थन। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, 1 नौकरी 1,000 बेरोजगार, क्या कर दिया देश का हाल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस एक स्कूल है जहां सिर्फ गांधी परिवार के बच्चे करते हैं टॉप। एमपी के बैतूल में तेज बारिश। करोड़ों की लागत से बने बांध टूटे। मामले की जांच के दिया आदेश। तबलीगी जमात के सदस्यों पर कोरोना फैलाने के आरोप का मामला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने के दिया आदेश। जमीयत उलेमाए हिंद ने फैसले का किया स्वागत। यूपी के बस्ती जिले में बाढ़ के कारण हजारों लोग हुए बेघर। प्रशासन ने खाद्य सामग्री देकर की खानापूर्ति। प्रशासन की ओर से मदद की आस में बैठे बेघर लोग। यूपी के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। बहराइच पुलिस के हत्थे चढ़े 2 तस्कर। 2 किलो से अधिक चरस बरामद। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी के बागपत में नाबालिग से दुष्कर्म। बेहोशी की हालत में गंग नहर के किनारे मिली नाबालिग। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर अपहरण और दुष्कर्म का लगाया आरोप। यूपी के फतेहपुर में धारदार हथियार से अधेड़ की हत्या। परिजनों ने रिश्तेदार पर लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गोरखपुर में सनसनीखेज मामला आया सामने। संपत्ति को लेकर 2 भाइयों में हुआ विवाद। धारदार हथियार के हमले में मां बेटे की मौत। पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर में बदमाशों का आतंक। अल हलादपुर गांव में युवक की हत्या। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के ठटिया क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने युवक से की मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस ने शिकायत के बावजूद नहीं की कार्रवाई।
लखनऊ में महिला कल्याण मंत्री के आवास पर 181 सेवा कर्मचारियों का धरना, वेतन बकाया और समायोजन की मांग, सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया पालन। आगरा के शमशाबाद में नहीं बनी सड़क, आवागमन के लिए ग्रामीण परेशान, मरीज को खाट पर ले जाना पड़ता अस्पताल। यूपी के महाराजगंज में किसानों को करना पड़ रहा यूरिया की किल्लत का सामना, यूरिया सेंटर्स के सामने किसानों की लंबी कतारें, प्रशासन नहीं हो रहा सुध। यूपी के कल्याणपुर में चलती बाइक बनी आग का गोला, बाइक सवार युवक ने कूदकर बचाई जान, राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। मथुरा में धूमधाम से मनाया गया दाऊजी महाराज का जन्मोत्सव, हीरे जवाहरात से किया गया विशेष श्रृंगार, कोरोना के कारण भक्तों का प्रवेश रहा निषेध। राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र, सदन के पटल पर रखी गई अधिसूचनाएं, 8 विधेयकों को किया गया पारित। पूर्व मंत्री रामनिवास मिर्धा की जयंती, पीसीसी में पुष्पांजलि सभा का हुआ आयोजन, मुख्य सचेतक महेश जोशी ने दी श्रद्धांजलि। यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष का पदभार ग्रहण समारोह, नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोगरा ने किया पदभार ग्रहण, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे मौजूद। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को दिए मामला तय करने के निर्देश। बसपा विधायकों के विलय के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की विधायक मदन दिलावर की एसएलपी, हारहीन होने के चलते खारिज की गई एसएलपी। प्रदेश भर में भाजपा करेगी विरोध प्रदर्शन, बिजली बिल माफी को लेकर होगा प्रदर्शन, 31 अगस्त को किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। 25 से 28 अगस्त तक कृषि उपज मंडियों में रहेगी हड़ताल, मंडी व्यापारियों की बैठक में लिया फैसला, 28 अगस्त को भी होगी मंडी व्यापारियों की बैठक, व्यापारी कर रहे केंद्र सरकार के नए अध्यादेश का विरोध। कोरोना काल में जनता पर महंगाई का वार, आज फिर बढ़े पेट्रोल के दाम, 14 पैसे प्रति लीटर का हुआ इजाफा। राजस्थान में नहीं थम रहा कोरोना का कोहराम, 71,000 के पार हुआ संक्रमितों का आंकड़ा, तो 960 से अधिक हुई मृतकों की संख्या। राजस्थान के लिए राहत की खबर, 55,000 से अधिक संक्रमित इलाज के बाद स्वस्थ होकर लौटे घर, तो वहीं 14,500 से अधिक संक्रमितों का उपचार जारी। बुहाना के क्वारंटाइन सेंटर में असुविधाओं का आलम, कोरोना मरीजों ने किया हंगामा, अधिकारियों को कराया मामले से अवगत। डूंगरपुर जिले में कोरोना का कहर, सोमवार को पहली रिपोर्ट में 11 पॉजिटिव मरीज आए सामने, संक्रमितों की संख्या हुई 980। धौलपुर के मचकुंड पर लगने वाले लक्खी मेले पर जिला प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध, मेला स्थल पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात, श्रद्धालुओं को निराशा हाथ लगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान का स्वागत, राजस्थान टेंट डीलर समिति ने किया स्वागत, 1 सितंबर से हटाई जाएगी विवाह समारोह पर पाबंदी। अजमेर में शुरू हुआ रोडवेज बसों का संचालन, कुछ ही रूटों पर हो रही बसों की आवाजाही, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ध्यान। अलवर के केमाला गांव में दर्दनाक हादसा, मकान की छत गिरने से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत, हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल। दिल्ली अजमेर हाईवे पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, हादसे में कार चालक की मौत। उदयपुर के गोगुंदा में तेज बारिश के चलते हादसा, 3 वाहनों की आपस में टक्कर, आधा दर्जन लोगों को आई मामूली चोट। टोंक के देवली में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार पिकअप ने गायों को मारी टक्कर, हादसे में आधा दर्जन गायों की मौत। रायसिंह नगर में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आई बाइक, हादसे में पति पत्नी घायल, बेटी की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम। करौली में बेखौफ चोरों ने एक वृद्धा की हत्या, संदिग्ध अवस्था में वृद्धा का मिला शव, लाखों रुपए के जेवरात पर किया हादसा, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। बारा के छत्रगंज डे में शव मिलने से फैली सनसनी, अभी तक शव की नहीं हो पाई शिनाख्त, नारगढ़ थाना क्षेत्र का है मामला। डूंगरपुर के पातली गांव में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या, बेरोजगारी से परेशान था युवक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। भरतपुर में सांप के काटने से बच्चे की मौत, अंधविश्वास में पड़े परिजन बच्चे को जीवित करने के लिए तांत्रिक की ली मदद। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में बदमाशों का आतंक, युवक पर धारदार हथियार से किया हमला, घायल युवक को कुशलगढ़ सीएचसी में करवाया भर्ती। नागौर में तेज रफ्तार ट्रक ने बरपाया कहर, ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अजमेर के केकड़ी में बंदूक की नोक पर व्यापारी से लूट, बदमाशों ने लूटे 4,75,000 रुपए, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जयपुर के बगरू में सेज थाना पुलिस की कार्रवाई, सरिया सप्लाई के नाम पर चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश, 2 बदमाशों सहित एक व्यापारी को किया गिरफ्तार। सवाई माधोपुर के बौली में नाबालिग के अपहरण और रेप का मामला, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, नाबालिग को किया दस्तयाब। जयपुर के चित्रकूट पुलिस ने व्यापारी पर फायरिंग के मामले में किया खुलासा, आरोपी मंसूर और जीशान कुरैशी को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार भी किया बरामद। जैसलमेर के पोखरण में प्रशासन सख्त, अतिक्रमण पर की कार्रवाई, करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त। नशीराबाद में अतिक्रमण पर कार्रवाई, शिकायत के बाद अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई, 10 साल से कर रखा था अतिक्रमण। सुमेरपुर में शराब विक्रेता और ग्राहकों के बीच नोकझोंक, शराब की बोतल में कचरा आने पर हुई कहासुनी, समझाइश के बाद शांत हुआ मामला। किसानों ने पीएम हेड पर दिया धरना,
किया प्रदर्शन, पीएम हेड को दुरुस्त कराने की मांग, नहर और पटरा की सफाई की मांग। अजमेर के नसीराबाद में पुलिस प्रशासन अलर्ट, यातायात नियमों की होगी सख्ती से पालना, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। राजधानी जयपुर में इंद्रदेव मेहरबान, हल्की बौछारों से मौसम हुआ सुहावना, कहीं तेज तो कहीं हल्की फुहारों का दौर। प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी जिलों में बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट, सिरोही के शिवगंज में मूसलाधार बारिश का दौर। जालौर जिले में मेहरबान हुए इंद्रदेव, आहोर समेत कई इलाकों में जमकर हुई बारिश, जिले में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। अजमेर में रिमझिम बारिश का दौर जारी, तेज बारिश के बाद सड़कों पर हुआ जल जमाव, किसानों के चेहरों पर दौड़ी खुशी की लहर। कोटा के गेपरनाथ कुंड में 5 युवकों के फंसने का मामला, 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवकों को निकाला बाहर, पिकनिक मनाने गए थे युवक। कोटा में नजर आया तेज बारिश का असर, बैराज में लगातार बढ़ रहा जलस्तर, बैराज के 2 गेट खोलकर की जा रही पानी की निकासी। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में परवन नदी का बढ़ा जलस्तर, कामखेड़ा बालाजी मार्ग हुआ बंद, तो वहीं राम सेतु पुलिया से दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा। 12 में तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर, परवन और पार्वती नदी का भी बढ़ा जलस्तर, बारिश के बाद कई मार्ग हुए अवरुद्ध। 12 के किशनगंज में पार्वती नदी में फंसे 2 युवक, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर, नदी में मछली पकड़ने गए थे युवक। सुमेरपुर में भी बारिश का दौर जारी, जवाई बांध का बढ़ा जलस्तर, बारिश के चलते बेड़ा नाना नदी उफान पर। सुमेरपुर की सेना की पहाड़ी में फंसे 2 पशुपालक, बकरियां चराने गए थे पशुपालक, ग्रामीणों और प्रशासन ने किया रेस्क्यू। झालावाड़ के खानपुर में तेज बारिश का दौर जारी, भीमसागर बांध में लगातार बढ़ रहा जलस्तर, अपनी भराव क्षमता से मात्र 5 फीट खाली है बांध। डूंगरपुर में बारिश का दौर जारी, कई जगहों पर परेशानी का सबब बनी तेज बारिश, 2 कच्चे घर हुए धराशायी। झालावाड़ के निजी स्कूलों की मनमानी, अभिभावकों और छात्रों पर डाला लीड कोर्स का अतिरिक्त भार, पुलिस की तानाशाही से अभिभावक परेशान। भीलवाड़ा में आशा सहयोगियों ने दिया जिला कलेक्टर को ज्ञापन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, एएनएम ट्रेनिंग में 15% आरक्षण की मांग। जयपुर के सीकर रोड पर रिको प्रशासन की तानाशाही, हरिओम जन सेवा समिति ने किया विरोध प्रदर्शन, मां अन्नपूर्णा भंडारे को जारी रखने पर बनी सहमति। दौसा के बांदीकुई में बिजली विभाग की लापरवाही, कई घंटों तक जमीन पर पड़ा रहा बिजली का तार, ग्रामीणों ने जिम्मेदारों के खिलाफ किया प्रदर्शन। कानपुर में एबीवीपी ने शुल्क वापस करने के लिए किया प्रदर्शन, कोरोना के चलते परीक्षा नहीं होने पर परीक्षा शुल्क वापस करने की मांग, कार्यवाहक प्राचार्य को शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। बूंदी में किसान संघर्ष समिति का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, राज्य मंत्री अशोक चांदना के पक्ष में किया प्रदर्शन, दोषी पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। बयाना में नाला बंद होने से दुकानदार परेशान, नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन, नगरपालिका पर अनसुनी करने का आरोप। भरतपुर में 5 जगहों पर संचालित है इंदिरा रसोई, गरीब लोगों को मिल रहा पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन, समाजसेवी संगठनों की ओर से भी संचालित की जा रही रसोई। जयपुर के सांभर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बुलाई बैठक, उपखंड अधिकारी राजकुमार कस्बा ने की अध्यक्षता, सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश। जयपुर की सांभर पंचायत समिति के पृथ्वीराज सभागार में मीटिंग का आयोजन, खरीफ की फसल कटाई का दिया प्रशिक्षण, तहसीलदार हरि सिंह राव समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। टोंक जिले के देवली में स्थानीय निकाय विभाग की उप निदेशक अनुपमा टेलर ने किया इंदिरा रसोई का निरीक्षण, इंदिरा रसोई की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, परखी भोजन की गुणवत्ता। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में सदस्यता अभियान का शुभारंभ, जिला कांग्रेस सेवा दल ने किया शुभारंभ, 2 चरणों में चलाया जाएगा अभियान। नसीराबाद में रक्तदान शिविर का आयोजन, मां भारती परिवार की ओर से हुआ आयोजन, शिविर में हुई कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना। राजसमंद के भीम में 1600 मीटर दौड़ का आयोजन, विजेताओं को किया गया पुरस्कृत, तो वहीं युवाओं में समेलिया गांव में ट्रैक बनवाने की मांग। भीलवाड़ा में भादवी छठी के अवसर पर भगवान देवनारायण की पूजा, देव डूंगरी पहाड़ी पर बने मंदिर में की गई विशेष पूजा अर्चना। टोंक के निवाई में हर्षोल्लास से मनाया भगवान देवनारायण का प्रकाशोत्सव, धार्मिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, मंदिर में भक्तों का प्रवेश रहा बंद। अजमेर में कोरोना महामारी का मुहर्रम पर असर, ताजियों को सैराब करने की नहीं दी मंजूरी, ऐसे में 16 इंच ताजिए का किया निर्माण। एवन तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।